ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है, कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी है। जिस दिन से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है ना, आप जिस दिन चालान पे करवाते हैं उस दिन से आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन। और ये चीज़ छोड़ दें कि भाई मैं तो कल कल पढ़ लूँगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है ना, ये हमें सुस्त कर देती है और हमें जो है अपने मकाम तक पहुँचने नहीं देती। कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। ये सोचेंगे ना कि मैं कल कर लूँगा, तो फिर वो कल 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 करके वक्त आ जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आप जो है ना उस टेस्ट में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं हमेशा कल का काम कल पर नहीं, मेरी कोशिश होती है कल वाला काम भी मैं आज कर लूँ। तो इसलिए काफ़ी तर लोग ये कह रहे होते हैं कि आप जो है ना वो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आप आज कर लें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप कल पर नहीं डालनी है आपने। और वो बिगनर, लाजमी सी बात है, इसी तरह का एक स्टूडेंट्स इसी तरह के होते हैं कि आज बस इतना पढ़ लिया काफ़ी है, बस इतना पढ़ लिया काफ़ी है। नहीं, इतना पढ़ना काफ़ी नहीं है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना वो इंग्लिश जो है ना वो आपने अपनी बेहतरीन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब कभी भी आप लिखते हैं ना तो पता चल जाता है कि आप जो है ना आपकी कहाँ पर आप खड़े हैं। तो इंग्लिश राइटिंग आपने नहीं छोड़नी। रोज़ बरोज़ आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिख दें, एक एस्से लिख लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है ना वो रिटन की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होती रहेगी। क्योंकि आजकल जो है ना वो कंपटीशन जो है ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स की बात करूं तो वहाँ पर तो आप देखें ना, सिंध में तो सिर्फ सिंध के लोगों से आपका कंपटीशन है। फेडरल में आप जाकर देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान से आपका कंपटीशन हो रहा है। फिर वहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ कि रिटन एग्ज़ाम होना ही होना है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं आके कि मैडम है ना इंस्पेक्टर जो है ना कस्टम्स की पोस्ट आई है तो है ना मेरे 82 मार्क्स आ गए, मेरे 82 मार्क्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो रिटन है। आप रिटन में फ्लंक्ड हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है आपके 85 और 86 लेने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने की आप आदत डालें और दिन में कोशिश कर कर जो है ना वो कम से कम भी 500 MCQs जो है ना वो आप पढ़ें। 500 MCQs कह रही हूँ मैं। कितने दिन में कवर हो जाएंगे आपके सारे MCQs? बामुश्किल 1 महीना लगेगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप कुछ बन जाएं। और मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा ना इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ जो है ना वो मैं ज़रूर सुनती थी। क्यों? क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जब ये बन सकते हैं तो वाई नॉट मी। अपने टीचर्स को, उन टीचर्स को साथ रखें जो कि सच में चाहते हैं कि आप कामयाब हों। बहुत सारे टीचर्स इस तरह के होते हैं, मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं भी जो है स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हूँ। वो स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते और प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते क्योंकि उनके पास देने के लिए टाइम भी नहीं होता। ऐसा टीचर चूज़ करें जो आपको अवेलेबल हो और इमोशनली अवेलेबल भी हो। क्यों कह रही हूँ ये बात? क्योंकि हर टीचर आपकी कंडीशन नहीं समझ सकता। बहुत सारी लड़कियाँ, इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं भी जब बहुत डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड सबकी लाइफ में आता है, जो ये कहता है ना कि भाई मैंने तो कभी जो है ना कोई चीज़, मैं कभी डिप्रेस ही नहीं हुआ, मैं कभी परेशान ही नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान कभी ना कभी परेशान होता है। मैं भी अपनी टीचर्स के पास जाती थी कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, देखिए मेरी जॉब भी चल रही है और साथ में मैंने जो है ना वो क्वालिफाई भी करना है, ये वाला टेस्ट, मैंने टाउन ऑफिसर भी बनना है, मैं क्या करूं? तो मेरे टीचर्स मुझे समझाते थे टाइम टेबल बनाओ। टीचर्स मुझे बना के देते थे टाइम टेबल, इसे फॉलो करो, कैसे तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर टीचर्स आपको मोटिवेट भी करते हैं कि भाई आप तो इंटेलिजेंट हैं, यू कैन डू इट। कभी कभी जब हम खुद को समझा रहे होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता, और कभी कोई टीचर आकर सामने से हमें समझा देता है कि यस यू कैन डू इट, तो वो चीज़ आप जो है ना ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं और फिर आप जो है ना कर लेते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं।